राजस्थान की धरती, जिसे हम धरती धोरारी बोलते हैं, अपने अंदर अनेक सुनहरे राज छुपाए बैठी है। यहाँ के हर किले, हर महल और हर खंडर की अपनी एक अनोखी कहानी है। लेकिन हम आज बात करते हैं जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की, जो जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी कहानी जो राजस्थान की रेत में दबी है, एक ऐसी कहानी जो ना तो पूरी तरह वीरता की है और ना प्रेम की। ये कहानी है स्वाभिमान की। कुलधरा, जिसे राजस्थान सरकार ने एक भूतिया गांव के रूप में बताया है। कुलधरा, जिसे आज भारत के लोग सबसे डरावने और रहस्यमय गांवों में से एक माना जाता है, जिसे हजारों लोग रातों रात छोड़कर चले गए थे। जब हम कुलधरा गांव की सीमा में कदम रखते हैं तो हवा का रुख अचानक से बदल जाता है। दिन की तेज रोशनी में भी हमको एक भारीपन महसूस होता है। टूटे हुए घर, वीरान पड़ा गांव, उजड़े हुए आंगन जैसे किसी के इंतजार में हो। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा एक संपन्न गांव था, तब इस क्षेत्र के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर मानो कुलधरा को किसी की पूरी नजर लग गई हो। फिर एक ऐसी काली रात आई जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई। 84 गांव के हजारों लोग जैसे मानो कि हवा में ही गायब हो गए हो और अपने पीछे छोड़ गए तो सिर्फ एक ऐसा श्राप जो आज तक चल रहा है। एक ऐसा श्राप जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। इसको समझने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। कुलधरा, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई, जो मूल रूप से पाली क्षेत्र से जैसलमेर आए थे। इस गांव की स्थापना सरस्वती नदी के किनारे गांव को बसाया गया था। उस समय ये जैसलमेर का एक कुशल, समृद्ध और एक शक्तिशाली गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण केवल पुजारी ही नहीं थे, बल्कि व्यापारी और अद्भुत प्रतिभा के किसान भी थे। रेगिस्तान, जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता से तालाब का निर्माण किया। कुलधरा एक गांव नहीं था, बल्कि ये 84 गांवों का मुख्य केंद्र था। यहाँ के मुखिया का फैसला इन 84 गांवों के लिए एक पत्थर की लकीर के समान था। घर की ऐसी बनावट थी कि मई जून की गर्मी में भी घर के अंदर ठंड रहती थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रियासत में सलीम सिंह, जिसे जालिम सिंह भी बोलते थे, वो गांव वालों से अवैध कर लिया करता था। करूर होने के साथ साथ जालिम सिंह एक अय्याश व्यक्ति भी था, जिसकी गंदी नज़र पालीवाल ब्राह्मणों के मुखिया की बेटी पर थी, जो बहुत ही सुंदर थी। वो उस लड़की के पीछे इस तरह पागल था कि उसे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए थी। हद तो जब हुई जब उसने मुखिया के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक वो उस लड़की नहीं मिली तो उस लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम करवा देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये सिर्फ उनकी लड़की की बात नहीं थी, ये उनकी इज्जत और सैकड़ों साल पुराने स्वाभिमान की बात थी। ये सुनकर गांव के चौपाल पर पूर्णमासी की रात से पहले कुलधरा गांव के प्राचीन मंदिर के बाहर पूरे 84 गांवों के लोग इकट्ठा हुए। सवाल सिर्फ ये था कि अपनी बेटी जालिम को दें और कत्लेआम बचा लें, या जालिम सिंह से लड़े, जिसके पास सेना है और लड़ने का बस एक ही मतलब, मौत। लेकिन कुलधरा के लोगों ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा फैसला लिया और रातों रात गांव को छोड़ दिया। ये घटना 1815 ईस्वी से 1830 ईस्वी की मानी जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने जो जैसा था वो वैसा ही गांव को त्यागने का फैसला लिया। बैलगाड़ियों से 84 गांवों के लोगों ने पलायन किया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जानवर सब एक साथ निकले, लेकिन उनके जाने की खबर किसी को नहीं लगी। वो हजारों लोग कहाँ गए, किस रास्ते से गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वो अलग अलग जगह जाकर बस गए, लेकिन
किसी ने उन्हें नहीं देखा कभी। उनके द्वारा दिया गया श्राप आज भी कुलधरा की जमीन पर किसी इंसान को बसने नहीं देता। उनका कहना था, जिस तरह हमने हमारे पुरखों की जमीन को छोड़कर यूं जाना पड़ रहा है, ऐसे ही हमेशा उजड़ा रहेगा। उनका श्राप इतना तेज था कि अगले दिन जब जालिम सिंह अपनी सेना लेकर पहुंचा तो उससे चारों ओर सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा मिला। सलीम सिंह को कुछ नहीं मिला। सलीम सिंह ने बहुत कोशिश की गांव को फिर से बसाने की, लेकिन नतीजा सिर्फ ये, तो इंसान किसी बीमारी से मर जाता या एक रात भी वहां रह नहीं पाता। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया कि पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप किसी भी इंसान को वहां बसने नहीं देगा। बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिर्फ वही। रातों को वहां इंसानों के कदमों की आहट सुनाई दी, अजीब अजीब घटनाएं हुई। श्राप सिर्फ गांव की सीमा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सलीम सिंह भी कुछ दिन बाद मर गया। आज कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। ये एक संरक्षित स्मारक के रूप में है। यहाँ पर दिन में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, एएसआई के गार्ड वहाँ के गेट पर ताला लगा देते हैं। ये था इस गांव का रहस्यमय सच।